मर्सिडीज बेंज लेना सिर्फ एक गाड़ी लेने जैसा नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है स्टेटस का, सक्सेस का और एक लाइफस्टाइल का। सोचो, 5 स्टार होटल की एंट्रेंस पे गाड़ी खड़ी है, वैले आपका दरवाजा खोल रहा है और लोग देख रहे हैं। ये सपना कितने लोग जीना चाहते हैं, इवन मैं भी। पर असली सवाल ये है, ये सपना पूरा करना कितना महंगा पड़ता है। शोरूम प्राइस तो सिर्फ शुरुआत है, असली खर्चा तो तब शुरू होता है जब गाड़ी घर आती है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे मर्सिडीज रखने की असली कॉस्ट और देखेंगे क्या ये लग्जरी सिर्फ अमीरों का गेम है या हम भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 1, बाइंग कॉस्ट ऑफ द कार। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है 2025 के कुछ पॉपुलर मॉडल्स। ओके, 50 लाख में एक GLA लेना सही लग रहा है, राइट? पर व्हाट अबाउट टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट्स? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट चार्जेस। गाड़ी लेने से पहले ही एक बड़ा अमाउंट टैक्सेस और फीस में चला जाता है। GST 28% प्लस कॉम्पनसेशन सेस जो लग्जरी कार्स पर 20% तक हो सकता है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन ये 5 से 10 लाख तक हो सकता है स्टेट के हिसाब से। TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एक्स शोरूम प्राइस का 1% एक्स्ट्रा देना होता है, मतलब 50 लाख की कार 60 लाख तक पहुंच जाती है और अभी तक आपने टेस्ट ड्राइव भी नहीं लिया। फाइनेंसिंग कॉस्ट्स। अब पीपल डोंट पे द फुल अमाउंट अपफ्रंट। अगर आप एक 50 लाख का कार लोन 10% इंटरेस्ट ओवर 5 years लेते हो, then the total interest paid is almost 14 lakhs and actual cost of the car after EMI हो जाती है 63.7 lakhs. That means you end up paying 28% of the base price of the car just in interest. आपकी 50 लाख की गाड़ी is now 62 lakh rupees worth car. भाई मुबारक हो। रनिंग कॉस्ट ऑफ द कार। लग्जरी कार सिर्फ लेने में ही महंगी नहीं होती, इन्हें चलाने का खर्चा भी कम नहीं है। फ्यूल कॉस्ट, द हिडन एक्सपेंस ऑफ ड्राइविंग अ मर्सिडीज। फ्यूल खर्चे की बात करें तो लग्जरी कार्स का माइलेज ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अगर आप साल में 15,000 किलोमीटर चलाते हैं तो सिर्फ फ्यूल का खर्चा देखिए, मतलब 5 लाख से 10 लाख सिर्फ फ्यूल पे खर्च हो जाएगा 5 साल के अंदर। मेंटेनेंस और इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ अ लग्जरी कार। अब लाइक ऑल कार्स, लग्जरी कार्स मेंटेनेंस भी मांगती है, बट इन अ लग्जरियस वे। मेंटेनेंस कॉस्ट्स। शेड्यूल्ड सर्विस पैकेजेस 50,000 रुपीज़ फॉर ए क्लास से 9.5 लाख तक जा सकती है 10 साल के लिए। एंड फॉर एग्जाम्पल, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ C क्लास इज अराउंड 55,000 to 80,000 रुपीज़। अब बात करते हैं इंश्योरेंस कॉस्ट की। 50 लाख की कार का कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 70,000 रुपीज़ तक होता है एंड इंश्योरेंस का प्रीमियम मॉडल, इंजन कैपेसिटी एंड IDV पर भी डिपेंड करता है। पर मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के साथ कहानी यही खत्म नहीं होती। ब्रेक पैड्स, टायर्स, बैटरी, ये सब टाइम के साथ रिप्लेस करना पड़ता है और लग्जरी कार्स के प्रीमियम पार्ट्स का खर्चा भी बहुत प्रीमियम होता है। और अगर छोटी सी डैमेज भी हो गई तो बड़ा खर्चा तय है, स्पेशली हाई एंड मॉडल्स के लिए। एक स्क्रैच भी 50,000 रुपीज का बिल बना सकता है। दैट मीन्स यू विल बी स्पेंडिंग 80,000 rupees per year just for maintenance and 70,000 on insurance. Add that up and that's another 5 to 6 lakh rupees for 5 years. रीसेल वैल्यू ऑफ अ कार। और अगर इतना खर्चा करने के बाद आप सोच रहे हैं कि रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। जब एक नई लग्जरी कार ली जाती है तो उसका डेप्रिसिएशन तुरंत शुरू हो जाता है। मतलब अगर आप अपनी कार 5 साल बाद बेचने का प्लान कर रहे हैं तो चाहे आपने बहुत अच्छी मेंटेनेंस भी की हो, फिर भी उसकी वैल्यू 50% तक गिर चुकी होगी। ऑल्टरनेटिव्स टू सेव मनी ऑन लग्जरी कार्स। अगर आप लग्जरी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बिना इतना पैसा गंवाए, तो ये ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हैं। बाय प्री ओन्ड कार्स। 2 से 3 साल पुरानी लग्जरी कार्स 40 से 50% सस्ती मिलती है। पहले ओनर ने ऑलरेडी हाई टैक्सेस और डेप्रिसिएशन झेला जो होता है। एग्जाम्पल के लिए एक यूज मॉडल 34 लाख का मिल रहा है, जबकि सेम मॉडल आया 60 लाख का है। लीजिंग, लोअर अपफ्रंट कॉस्ट, आपको पूरी कार की कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। मेंटेनेंस लीजिंग कंपनी हैंडल करती है। अगर आपको लग्जरी कार का एक्सपीरियंस लेना है बिना उसको ओन किए, तो आप लीज भी कर सकते हैं। कई लग्जरी कार कंपनीज ये ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। कंसिडर एंट्री लेवल लग्जरी कार्स लाइक A class, provide a taste of luxury without the extreme costs. Financial tips before buying a luxury car.
जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, सेट अ बजट। कार की कॉस्ट आपके एनुअल हाउस होल्ड इनकम का 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अवॉइड इमोशनल परचेजेस। सिर्फ सोशल प्रेशर या इन्फ्लुएंसर्स को देखकर लग्जरी कार कभी मत लें। प्लान फॉर रिकरिंग कॉस्ट। इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और फ्यूल को बजट का पार्ट बनाएं। अलाइन विद फाइनेंशियल गोल्स। क्या ये कार बिजनेस मीटिंग्स या प्रोफेशन के लिए जरूरी है? क्या इसको किसी और प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस किया जा सकता है? ओनिंग अ लग्जरी कार isn't just about the showroom price. It's an ongoing commitment. EMI, fuel, insurance, maintenance, depreciation. ये कॉस्ट आपके ड्रीम परचेज को एक फाइनेंशियल रियलिटी चेक बना देते हैं। So, does your dream car fit your budget or is it a financial stress trap? अगर ये ब्रेकडाउन इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। Is buying a Mercedes a smart financial decision or just an expensive fantasy?